स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे यूपीडब्ल्यूएससी पैट के द्वारा जो लेखपाल की जगह निकलेंगी, ठीक है, और उनके जो पद है, लेखपाल के जो पद दिए हुए हैं आपकी, वो 7,882 पद है, इतना आपको पता ही होगा। लेकिन हम लोग आज वीडियो में डिटेल में ये जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कितने पद हैं। आपके लिए जो आप आरक्षण लोगे तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, आपका ओबीसी हो गया, आपका एससी हो गया और आपका एसटी हो गया। ठीक है, फिर जनरल आ जाते हैं लास्ट में। तो ये हम लोग बात करेंगे कितने पद कितने के लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी सब यही है कि 7,882 पद, 7,882 पद हैं। लेकिन आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस कैटेगरी कितने पद हैं। ठीक है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे नज़रिए से। और फिर जैसा आपको लगे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेखपाल के 7,882 पदों पर होने वाली भर्ती में किस कैटेगरी में अभ्यर्थियों के लिए कितनी आरक्षित होंगी सीटें, आज हम लोग यही जानेंगे। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग। देखिए, राज्य में लेखपालों के पदों पर होने वाली भर्ती में किस कैटेगरी में अभ्यर्थियों में कितनी सीटें होंगी, इसकी जानकारी तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। हालांकि राज्य के नियमों के अनुसार अनुसूची जाति मतलब एससी को 21% और अनुसूचित जनजाति को एसटी को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी होता है उसको 27, ठीक है, एससी को 21, एसटी को 2 और ओबीसी को 27, और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो उसको 10% आरक्षण का लाभ दिया जाता है। इस हिसाब से अगर आप पूरा इसको कैलकुलेट करोगे तो ऐसी जो अभ्यर्थी होंगे उनको 1655, एसटी के लिए 157 और ओबीसी के लिए आपका 2128 मतलब 2128 और ईडब्ल्यूएस के लिए 788 सीटें होंगी। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, ईडब्ल्यूएस में जब आप 7,882 पदों का 10% निकालेंगे तो आपका 788 पद ही बनते हैं। और ओबीसी में जब आप निकालेंगे पदों का 27% जो आपको आरक्षण मिलता है तो आपका 2,188 जगह बनती हैं, सीट्स जो हो गई आपकी। और एससी कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट वाले जो अगर निकालेंगे अपनी आरक्षण तो आपका 1,655 सीटें बन रही हैं। और अगर एसटी वाले निकालेंगे 2% जो आपको मिलता है तो आपकी 157 बन रही हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे, जो जगह दी हुई हैं इसको हम टोटल करेंगे तो जो जगह बनती हैं वो बनती है आपकी 4,728 जगह। ठीक है, टोटल पद कितने हैं आपके 7,882, ये आप देख सकते हो। अब देखिए जनरल वाले, तो ये आपके जो आरक्षण वाले हो गए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, तो इनकी जगह इतनी होगी। देखिए, अब जो जनरल वाले बचते हैं उनकी जो पद होंगे या रिक्त पद जो बचेंगे 3,154 बचेंगे। 7,882 में आरक्षण वाले अगर सीटें निकाल दी जाएँ तो आपकी जगह बचेंगी 3,154। ठीक है, टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती हैं। तो जनरल वालों के लिए एक चीज़ सामने हो गई कि आपको 3,154 सीटें हैं आपके लिए, और जो बचेंगी सीटें 4,728 सीटें ये सब आरक्षण वाले ले जाएंगे, क्योंकि वो अपने फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे रिजर्वेशन का। ठीक है, तो आप लोग ये सोच के करिए कि आपकी जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो ज़रूर इतनी अच्छी तैयारी करें ना कि उनका कैटेगरी से कोई मतलब ही ना हो, ऐसे नंबर आए कि आपको मतलब ही ना हो कि कौन कितने ला रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए एक एनालिसिस किया था अच्छे से, जिससे कि आप समझ सकें। और फिर हम लोग जानते हैं अच्छे से, चलिए। तो फिर आपका वो क्लियर हुआ कि रिजर्वेशन में कितनी सीटें किसके लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ को जान लेते हैं। यूपीडब्ल्यूएससी लेखपाल भर्ती 2021 के आयोजन में क्यों हो रही है देरी, क्या वजह है जाने, क्या है संभावित कारण जाने। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ समय पहले लेखपाल के 7,000 से ऊपर पदों पर भर्ती का ऐलान किया था। इन पदों पर नियुक्ति यूपी लेखपाल भर्ती 2021 के माध्यम से होनी है। इस परीक्षा के विषय में समय समय पर अपडेट आते रहते हैं। कहीं अपडेट नहीं आते रहते, काफ़ी समय पर अपडेट आते रहते हैं। पर परीक्षा का आयोजन कब होगा इस बारे में कोई जानकारी प्रेषित नहीं की जा रही है। बड़ी संख्या में कैंडिडेट इस परीक्षा की आयोजन तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। जानते हैं क्या वजह है इस भर्ती की परीक्षा में आयोजन हो रही है देरी। देखिए, कहीं ये वजह तो नहीं, हर पॉइंट को जानना जरूरी है। इस परीक्षा के लेट होने के पीछे आयोग की तरफ से कोई अधिकारित जानकारी नहीं दी गई है, पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक कारण यूपी के चुनाव हो सकते हैं। दरअसल चुनाव से पहले लागू होने वाली आचार संहिता के कारण सरकार ऐसी किसी भर्ती की घोषणा नहीं कर सकती। घोषणा के लिए आयोग को आचार संहिता के खत्म होने तक का इंतजार करना होगा, अगर नोटिफिकेशन अभी नहीं आता है तो। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जनवरी महीने से आचार संहिता लागू की जा सकती है। हालांकि वर्तमान माहौल को देखते हुए जब कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, चुनाव ही टलने के आसार बताए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, आज हम लोग एक बात को क्लियर करेंगे कि चुनाव टल सकता है क्या, क्योंकि काफ़ी ऐसी न्यूज़ आएगी चुनाव हाईकोर्ट ने भी कहा चुनाव को टालो। तो क्या लगता है आपको, चुनाव आयोग की आज मीटिंग थी,
तो उसमें क्या, कल मीटिंग थी, ये वीडियो मैं आज सुबह अपलोड करूँगा, तो इसमें क्या मतलब कि निष्कर्ष निकल के आया, क्या कहा चुनाव आयोग ने ना, ये भी हम लोग जानते हैं। देखिए, हाँ ये बात सही है, कुछ समय पहले हमारा जो सिलेबस आया था, सिलेबस के लिए बहुत ही काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी हटके सिलेबस दे दिया। जब आपको यही सब देना था तो आप पहले भी दे सकते थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा चुनाव आयोग है वो क्या कह रहा है। क्या टलेगा यूपी विधानसभा चुनाव? दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव पर संकट मंडरा रहा है। कोर्ट ने भी अपनी एक टिप्पणी में चुनाव टालने का विचार करने के लिए कहा है। इस बीच चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच अहम बैठक हुई, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपायों और इन राज्यों में जहाँ पे चुनाव हैं, इस मीटिंग में भारत निर्वाचन आयोग ने वैक्सीनेशन बढ़ाने की सलाह दी है। इससे स्पष्ट हो जाता है यूपी में चुनाव नहीं टलेंगे। देखिए, यूपी में चुनाव नहीं टलेंगे। आपको याद होगा जब कोरोना अच्छा वाला चल रहा था, अच्छा वाले का मतलब है कि जो मेन कोरोना था ना, जिससे काफ़ी लोगों की सांसें टूट गई और सांसों को दिक्कत हुई थी, तब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप लॉकडाउन लगाइए, यूपी में लगाइए, लेकिन नहीं, योगी जी ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया था, ठीक है, याद होगा आपको। तो अभी तो जो ओमिक्रॉन है उसका तो स्वागत हो रहा है, तो वो यही कह रहे हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो बिल्कुल स्वागत होगा उसका, और स्वागत हो ही रहा है। चुनाव तो नहीं टलने वाले हैं, है ना, चुनाव में ही स्वागत किया जाएगा उसका। तो यूपी में चुनाव नहीं टलेंगे, ये आप बात याद रखिए। आचार संहिता भी लगेगी और आपका नोटिफिकेशन भी ही आएगा, ये बात आप निश्चित मान लीजिए, ये क्लियर करना था आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश में 6 से 8 फेज़ में चुनाव होने हैं, लगभग आपका फरवरी मार्च निकल जाना है, ठीक है। अब देखिए, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार यूपी में 6 से 8 फेज़ में चुनाव कराए जा सकते हैं। यूपी में फरवरी और मार्च के बीच चुनाव संपन्न होंगे, बिल्कुल ठीक है। फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान और आचार संहिता लगने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रैली और जनसभा के लिए जरिए अधिक से अधिक वोटरों को अपने पाले में जुटी हुई। आचार संहिता लग जाएगी, फिर आपका ये सब कुछ नहीं होगा, रैली फैली, इसीलिए ये सब देखा जाता है, ठीक है। और ये तो आपने जान ही लिया है कि आपका कितना कितना है आपको आरक्षण के अनुसार, तो आपको इसी हिसाब से तैयारी रखनी है, अपनी अच्छी तैयारी रखनी है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो देख के आपको समझ में आया होगा, आपको नॉलेज मिली होगी कि आपके लिए कितने आरक्षण पद हैं और चुनाव टलेंगे कि नहीं टलेंगे और नोटिफिकेशन कब आने के चांसेस हैं। क्योंकि सरकार को अपने चुनाव से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, वो जानती है कि मेरे लिए सिर्फ चुनाव है, वो ये नहीं जानती कि जो आपको वोट मिलते हैं, जो आप जीतते हो ना, हम ही लोग से जीतते हो। इंसान का एक वोट ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप लोग उम्मीद अपनी मत तोड़िए, बिल्कुल अपनी तैयारी रखिए, कभी भी जगह है, कभी नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन से क्या मतलब, अपनी तैयारी तो रखिए, नोटिफिकेशन आने पर तैयारी होगी क्या, आप उन्हें तैयारी रखिए, आप ज़रूर सफल होंगे। नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। और चलिए, आपको आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं, आपका आने वाले दिन शुभ हो। धन्यवाद।